29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं बनी। हर चीज़ का एक एक्सपायरी टाइम रहता है। किसी चीज़ में वो डेट प्रिंटेड होती है तो किसी चीज़ में हमें मेथड से या अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उस चीज़ के एक्सपायरी डेट को निकालना पड़ता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डिस्कार्डिंग मेथड शेयर करने वाली हूँ, जिसे देखकर आप अपने घर से बहुत सारे कबाड़ को निकाल सकते हैं। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर पे रह के बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स पैदा करती है। तो अच्छा ये होगा कि इन चीजों को बाहर निकालें और अपने घर को त्योहार के लिए या हर वक्त के लिए एक पॉजिटिव रूप में हम चेंज कर दें। तो सबसे पहले मैं आई हूँ अपने बच्चों के स्टडी टेबल पे। वहां चेक किया तो देखा कि आरव के बहुत सारे वर्कशीट हैं। इन वर्कशीट को पहले मैं एक फाइल में करके रखती थी जो वो बना लेता था, लेकिन चूंकि अब ये फाइल भर चुका है और बहुत दिनों तक मैंने जब इसे सेव किया और उसे वापस से यूज नहीं किया, तो अब लग रहा है कि इसे मुझे डिस्कार्ड करने की जरूरत है। तो सबसे पहले अपने बच्चों के स्टेशनरी आइटम को चेक करें। अगर उसके कोई बुक पुराने हो गए हैं, कुछ कॉपीज पुरानी हो गई जो वो यूज नहीं कर रहे, तो आप उन्हें डिस्कार्ड कर दें। इसी और मुझे मिला इस तरह का शॉपिंग बैग। वैसे इस तरह के शॉपिंग बैग काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, ये किसी भी पर्स में बहुत ही अच्छे से फिट हो जाते हैं क्योंकि ये फैब्रिक के हैं। बट इसमें दाग लग गया था और कहीं भी ले जाने में मुझे इसे शर्म आ रही थी। तो इसका दाग को कोशिश करूंगी पहले हटाने का। अगर हटा तो सही है, अगर नहीं हटा तो मैं इसे दूसरे कामों में लगा दूंगी। वेल, इसे डिस्कार्ड करने का एक और कारण ये भी है, इसकी जो हैंडल थी वो धीरे धीरे करके फट रही थी, तो बाहर ले जाने में इसे रिस्क है। तो आपके घर में भी इस तरह की शॉपिंग बैग है तो एज सुन एज पॉसिबल उसे आप हटा दे। तो जैसा कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आज आपको अपने घर में कुछ चीजों को हटाना है, अपने घर में एक पॉजिटिव वाइब्स लानी है, तो जैसे ही आप घर के कोने कोने को देखिएगा आपको वहां पर बहुत सारे ऐसे आइटम मिल जाएंगे। अब मैंने देखा कि आरव के टॉयज जो इस तरह के हैं जिसमें उसने काफी ज्यादा इंजीनियरिंग कर दी है, तो वो सारी चीजों को मैं यहाँ पर आज शॉर्ट लिस्टेड करूंगी। आरव की जितनी सारी टॉयज है मैं इस तरह के लॉन्ड्री बैग में रखी हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा इसमें चीजें सॉर्टेड हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पर मुझे बहुत सारी ऐसी चीज मिली जो टूट चुकी थी, जिसे आरव अब यूज नहीं करता है। टाइम टू टाइम मैं इसे डिस्कार्ड करते रहती हूँ जो चीज खराब हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मुझे अपने एक बॉटल का इस तरह का कैप मिला जो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। बॉटल को तो मैंने दूसरे DIYs में चेंज कर दिया, बट इस कैप का अब किसी भी तरह का यूज नहीं रहा है, तो इसलिए इसे हटा देंगे। अब मुझे इस तरह का एक्सटेंशन कॉर्ड भी यहाँ मिला, ये जो खराब हो गया था। एक बार इसे इलेक्ट्रिकल शॉप में ले जाऊंगा, अगर सही हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वहीं पर इसे मैं छोड़ दूंगी या आप इसे डस्टबिन में डाल दें। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे सामान निकल गए हैं। वापस से जो साइज सही है उसे मैं जगह पे रख दूंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके माइंड में ये चीज चल रही है कि आपको आज अपने घर से बहुत सारी चीजों को हटाना है, अपने घर से कबाड़ को निकालना है, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। जैसे मैं मार्केट के लिए बाहर जा रही थी तो वहां मुझे मिला इस तरह का फुट मैट जो मैं अपने मेन गेट में लगा के रखती हूँ, और ये खराब हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वेल, मेन गेट पे इस तरह की फटी हुई चीजें आप कभी भी ना रखें, ये आपके घर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जितना जल्दी हो आपके घर में जो भी फुट मैट वगैरह खराब हो चुके हैं तो उसे मैं हटा दूंगी और उसकी जगह नए फुट मैट्स को यहाँ पर लगा दूंगी। वेल, मेरा कुछ ऐसा हाल है कि मैं अपने घर पे बहुत सारे चीजों को एज ए कबाड़ रखती हूँ, यानी कबाड़ से जुगाड़ करना मेरी बहुत ही बड़ी खूबी है। आप लोगों ने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा। तो जो भी चीज या जो भी प्लास्टिक का डब्बा खराब हो जाता है या खत्म हो जाता है उसे मैं सेव करके रखती हूँ। लेकिन इसी दौरान मैंने देखा कि घर में बहुत सारे कबाड़ एक जगह पर जमा हो गए थे। अगर आपकी भी कुछ ऐसी आदत है तो एक फॉर्मूला आप यहाँ पर ट्राई करें कि आप उन सारी चीजों को निकालें, और अगर आपने इन सारी चीजों का यूज 1 महीने के अंदर नहीं किया है या आपके पास कोई न्यू आइडियाज नहीं है तो आप उन्हें हटा दें। नेक्स्ट आई हूँ मैं अपने फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ। वेल, मेरे पास कोई स्पेसिफाइड फर्स्ट एड बॉक्स तो नहीं है, बस इस तरह के मिठाई के डब्बे में मैं अपनी सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से रखती हूँ। ऑर्गेनाइज तो रहता ही रहता है, चीजें यूज में भी आ जाती है। तो जैसे कि आपके घर में बच्चे होंगे तो आपके पास बहुत सारे इस तरह के सिरप होंगे। एक बार इन सारी चीजों को जरूर चेक करें, जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है उसे आप तुरंत ही हटा दें। और अगर आपके पास इस तरह की दवाइयां हैं जिससे आपको पता नहीं है कि ये किस चीज की है और आपने उसे बहुत दिनों से रखा हुआ है, तो उसे भी आप हटा दें। जो चीज आपको पता नहीं है कि वो किस चीज की दवा है उसे रखने का कोई मतलब नहीं है।
तो इसे हटा देना ही आपके लिए बेटर होगा। घर में ज़्यादा दवाइयों को रखना भी अच्छी बात नहीं है। ये आपके घर के हेल्थ के लिए और आपके खुद के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। घर में दवाइयों का यूज़ बिल्कुल कम रखें और जो भी दवाइयाँ रखें उसे बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन एरिया में। किचन एरिया एक ऐसा वाइड एरिया है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ही बेकार की चीज़ें मिल जाएगी, जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं या हमने बहुत दिनों से संभाल के रखा है। मैं सबसे पहले यहाँ पर छन्नी ले रही हूँ, इस तरह का स्टेनर। ये चीज़ हर घर के साथ है कि एक छन्नी हमारे घर पे नहीं रहती है, एक से ज़्यादा छन्नी हर घर में आपको मिलेगी। बट उन छन्नी को आप चेक करें या उन स्टेनर को चेक करें। जैसे ये वाला स्टेनर में हल्का-सा यहाँ मुझे दिख रहा है, बट ये अभी चलेगा, तो मैं इसे डिस्कार्ड बिल्कुल अभी नहीं करूँगी। जब इसकी हालत थोड़ी-सी और खराब हो जाएगी तब इसे मैं हटाऊँगी। नेक्स्ट, ये वाला स्टेनर का हालत पूरी तरह से बुरा हो चुका है, बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो इसे हटाना यहाँ पे ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने नाइफ एंड पिलर की तरफ। सेम उसी तरह से नाइफ एंड पिलर भी हमारे घर में एक नहीं रहता, एक से ज़्यादा रहता है। तो उन्हें ज़रूर चेक करें जिनकी धार या जिनकी शार्पनेस बिल्कुल चली गई है, या मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ बताती हूँ जिससे आप नाइफ एंड पिलर की जो धार होती है, जो शार्पनेस होती है, उसे बढ़ा सकते हैं। इस तरह के कप में, सेरेमिक कप में आप इस तरह से कीजिएगा तो उसकी धार बढ़ जाएगी। फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज़ का एक एक्सपायरी टाइम होता है। इतने सारे हैक्स को अपनाने के बाद भी अगर आपके नाइफ की धार वापस नहीं आ रही है, तो समय आ गया उन सारी चीज़ों को हटाने का। नेक्स्ट, मैंने अपने किचन में देखा है कि कुछ डब्बे जिसकी हालत खराब हो गई है, इस तरह की हालत हो गई, उसे आप अपने किचन से हटा दें। क्या होगा कि आपका किचन ऑर्गेनाइज रहेगा, सुंदर दिखेगा और आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से रख पाएंगे। डिस्कार्डिंग का बस एक ही मेथड है कि जो भी चीज़ आपके काम की नहीं है या आपको वो तकलीफ दे रही है, उसे आप अपनी लाइफ से और अपने घर से हटा दें। आरव का ये टिफिन बॉक्स है, ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, स्टील का है, बट इसका जो लीड है उसमें इस तरह का ये हो गया है। मैंने आरव को तो न्यू टिफिन बॉक्स दे दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि इसे मैं यूज करूंगी अपने किचन में। बट क्या हुआ कि एक बारी जब मैं इसे यूज करी तो मेरा हाथ इससे कट गया था। तो जो चीज आपको तकलीफ दे उसे आप अपने जीवन से, अपने लाइफ से कोसों दूर कर दे। अब नेक्स्ट आइटम के लिए मैं आई हूँ अपने मेकअप सेक्शन में, यानी हमारा ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया की बहुत सारी चीजों को चेक करेंगे, जैसे कुछ नेल पेंट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और ये वाला जो नेल पेंट है ये खुल भी नहीं रहा है मुझसे, तो इसे हटा देना ही मेरे लिए सही होगा। नई चीजों के लिए जगह बनेगी, आपकी चीजें बिल्कुल सॉर्टेड रहेगी और किसी भी तरह का क्लटर आपके घर में इस तरह के डिस्कार्डिंग मेथड से बिल्कुल भी नहीं आएगा। सेम वही चीज अपने इयररिंग्स के साथ भी ट्राई करें, क्योंकि हम लेडीज के पास बहुत सारे इयररिंग्स का कलेक्शन होता है। तो जो चीज आप नहीं पहन रहे या जिसका रंग वगैरह चला गया है, उसे आप एज सुन एज पॉसिबल ही हटा दें। ये वाले सेक्शन में मुझे कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने रिसेंटली इसे ऑर्गेनाइज किया है। और अब मैं आ गई हूँ अपने बाथरूम एरिया की तरफ। तो बाथरूम एरिया में देखा कि इस तरह का फूड स्क्रबर जो न जाने कितने दिनों से टूटा हुआ मेरे बाथरूम में रखा हुआ है। आज जब माइंड सेटअप किया तो सबसे पहले इन चीजों को हटाऊंगी। नेक्स्ट, अगर आपका लूफा भी बहुत दिनों से, तो आप क्या करें कि आप उसे डिस्कार्ड कर दे। लूफा में अनजाने तरीके से बहुत ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं, तो अपने लूफा को आप हर 2 से 3 महीने के बीच चेंज जरूर करें। अब मैं आई हूँ अपनी मेन गेट के एरिया की तरफ। मेरे घर पे बहुत सारे DIYs है, तो ये वाला जो DIY है, जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था, और इसमें जो पर्ल यूज किया था उसका रंग बिल्कुल चला गया है। एक साल जब इस तरह के DIYs चल जाते हैं तो काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। देखने में अभी भी खूबसूरत है, बट पर्ल इसका चल गया है, तो इसे मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, क्योंकि इस त्योहार में मैंने बहुत सारे DIYs आप लोग साथ शेयर किए हैं, आगे भी शेयर करने वाली हूँ। तो नई नई चीजों से घर को सजाएंगे, और जो चीज पुराना हो गया है, यूजलेस हो गया है, आपके घर में बेकार पड़ा हुआ है, आपने उसे बहुत दिनों से यूज नहीं किया है, आप उसे अपने घर से एज सुन एज पॉसिबल ही हटा दे। तो हमारी नेक्स्ट जगह है वो है हमारा वार्डरोब, यानी कपड़े जो हमने बहुत दिनों से यूज नहीं किया है, या बच्चे के कपड़े जो छोटे हो जाते हैं, जिनका रंग फेड हो जाता है, या रबड़ वगैरह ढीली हो जाती है, उन सभी को आप टाइम टू टाइम डीक्लटर जरूर करें। या तो डोनेट कर दे, नेकी की दीवार में लगा दे, या किसी को दे दे। ऐसा करने से वो दूसरे लोगों के काम में भी आ जाएगी और आपके घर से बहुत सारा क्लटर यूं ही निकल जाएगा।
वेल डिस्कार्डिंग की जरूरत हमारे घर को भी जरूरत पड़ती है कि आपके घर में सब कुछ होते हुए भी अगर आप अच्छा फील नहीं करते हैं, आपके घर में हमेशा ही मनमुटाव होते हैं, चिड़चिड़ापन लगा रहता है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स है। नेगेटिव वाइब्स इन्हीं सारी चीजों से आता है जो मैंने आपको बताया। सारी चीजों को हटाइए और नए नए चीजों को या नए DIYs को अपने घर में जरूर लगाइए। इससे आपके घर का माहौल काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। चलिए, मैं प्रिया आऊंगी आपसे मिलने न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।